क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? और क्या भगवान को सच में अनुभव किया जा सकता है? क्या आप भी मेरी तरह इन प्रश्नों से घिरे हुए हो? तो चलो साथ मिलकर सुनते हैं स्वामी योगानंद की खुद की लिखी उनकी याद कथा की कहानी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और खोजते हैं इन प्रश्नों के जवाब। एक ऐसे समय में जब दुनिया टेक्नोलॉजी, तनाव और तेज रफ्तार में उलझी है, वहां एक आवाज आज भी गूंजती है, शांति, ध्यान और आत्मा की आवाज। यह आवाज है स्वामी परमहंस योगानंद की। योगा, ध्यान और आत्मज्ञान ये उनके लिए कोई परी कथा नहीं थी, ये उनका जीवन था। उन्होंने एक सदी पहले वो बातें कही जो आज विज्ञान भी मान रहा है कि असली सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है, कि ध्यान सिर्फ साधना नहीं, आत्मा से जुड़ने की एक सीढ़ी है। आज जब बच्चे डिप्रेशन से जूझते हैं, युवा डायरेक्शन लेस है और बड़ों को भी जीवन में खालीपन महसूस होता है, तो सवाल उठता है, क्या योगानंद जी की शिक्षाएं 21वीं सदी में भी उतनी ही कारगर हैं? तो आइए हम चलते हैं आत्मा की उस यात्रा पर, जहां ध्यान है, प्रेम है और ईश्वर का अनुभव भी। जहां हर दिन साधना बन सकता है और हर इंसान एक दिव्य आत्मा की तरह देखा जा सकता है। तो लास्ट तक बने रहो, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ स्वामी योगानंद की सबसे प्रमुख 5 शिक्षाएं जो आपको, मुझे और हम सबको एक बेहतर नागरिक बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। चैप्टर 1, ध्यान और आत्मा की खोज। तुम कौन हो? इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन सबसे गहरे सवाल से होती है। तुम कौन हो? स्वामी योगानंद कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, एकदम शुद्ध, चैतन्य और शाश्वत। लेकिन इस आत्मा तक पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में हर वक्त शोर है, सोशल मीडिया का, काम का, रिश्तों का और सबसे बड़ा हमारे अपने मन का। योगानंद जी इसी शोर को शांत करने का तरीका बताते हैं। वो ध्यान की बात करते हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो और सांसों को शांत करते हो, तो तुम धीरे धीरे शरीर और मन के पार चले जाते हो। वहां आत्मा होती है, सब कुछ देख रही होती है, पर कुछ बोलती नहीं। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने बचपन से ही ध्यान की कला को अपनाया और पश्चिमी दुनिया में पहली बार ध्यान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे ध्यान से दिमाग के वे हिस्से जागते हैं जो शांति, प्रेम और स्पष्टता लाते हैं। उन्होंने क्रिया योग को सिर्फ भारतीय परंपरा नहीं, बल्कि मानवता की चाबी बताया। ध्यान सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए नहीं है। हर इंसान, चाहे बच्चा हो या किसी भी बड़ी या छोटी कंपनी का सीईओ हो, अगर रोज 10 मिनट शांत बैठे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 2, विज्ञान और खुशी। सच्चा सुख क्या है? आज हर कोई खुशी ढूंढ रहा है। कोई इंस्टाग्राम के लाइक्स में, ईएमआई के नए फोन में या किसी के आई लव यू में। पर योगानंद जी हमें रोकते हैं और कहते हैं, सुख तुम्हारे अंदर है, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि कैसे उन्होंने खुशी को एक विज्ञान की तरह समझाया। जब हम भीतर के ईश्वर से जुड़ते हैं तो एक अजीब सी शांति आती है। यही असली खुशी होती है। आज न्यूरोसाइंस भी ये बताता है कि ध्यान करने से सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन सक्रिय होते हैं। योगानंद ने इसे पहले ही बता दिया था। भगवान के संपर्क में आने से तुम्हारे भीतर स्वाभाविक आनंद फैलता है। खुशी कोई बाहरी चीज नहीं, वो तुम्हारे भीतर है जो तुम्हें अब तक बुला रही है। चैप्टर 3, हर दिन में आनंद। हर पल को ध्यान बना दो। क्या तुम्हें लगता है ध्यान सिर्फ एक आसन पर बैठने, आंखें बंद करने और सांस गिनने का काम है? तो सुनो, योगानंद जी कहते हैं, ध्यान एक समय नहीं, एक स्थिति है, यानी एक अवस्था है। और जब तुम होश में जीते हो, तब हर पल आपका ध्यान बन जाता है। चलते हुए तुम ध्यान में हो सकते हो। हर कदम की आवाज सुनो, जमीन को अपने तलवों से महसूस करो। खाते हुए भी ध्यान संभव है। हर स्वाद को जियो जैसे वो ब्रह्मांड का पहला और आपका आखिरी स्वाद हो। यहाँ तक कि बोलते हुए भी अपने शब्दों में प्रेम रखो, दया रखो। यही सच्चा जाप है। जब माँ मुस्कुराती है, देखो उस मुस्कान में ईश्वर का चेहरा, नम्र, शांत और परम सत्य।
जब बारिश गिरती है तो मत भागो उससे बचने के लिए, हर बूंद को अपने रोम रोम में उतरने दो और महसूस करो जैसे ब्रह्मांड तुम्हें छू रहा हो। जिंदगी बड़ी साधारण है, पर अगर तुम होश में हो तो वही साधारण अद्भुत बन जाता है। यही सच्ची साधना है। हर क्रिया को पूजा समझो, हर सांस को ईश्वर का उपहार और हर पल को ध्यान बना दो। तुम्हें किसी ध्यान कक्ष की जरूरत नहीं, अगर तुम ये जान जाओ कि ईश्वर हर पल में है, हर नजर में है, हर कर्म में है। अब जब अगली बार तुम खाना खाओ तो पूछना खुद से, क्या मैं सचमुच यहाँ हूं? जब अगली बार मां मुस्कुराए तो ठहरना और कहना, ईश्वर धन्यवाद इस पल के लिए। यही योग है, यही ध्यान है, यही जीवन की पूजा है। हर दिन में आनंद है अगर तुम उसे देख सको तो। चैप्टर 4, भगवान और ब्रह्मांड से जुड़ाव। ईश्वर कोई दूर की चीज नहीं है। योगानंद जी की सबसे खूबसूरत शिक्षा यही है, गॉड इज नॉट अ पर्सन, गॉड इज अ कॉन्शियसनेस। यानी भगवान सिर्फ एक मंदिर में नहीं रहते, वो हर जिंदा चीज में है, तुम में, पेड़ में, जानवर में और इस पूरी ब्रह्मांड में। जब इंसान इस चेतना से जुड़ता है तो वो अकेलापन महसूस नहीं करता, वो एक ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा बन जाता है। इस चैप्टर में हम योगानंद की परम अनुभूतियों की झलक देखते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ध्यान में उन्होंने ईश्वर को प्रकाश, संगीत और प्रेम के रूप में अनुभव किया। वो कहते हैं, तुम ईश्वर के अंश हो और जब तुम उस अंश को पहचान लोगे, तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम सब मिट जाएगा। भगवान कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठा है, बस ध्यान से देखना सीखो और उसे महसूस करो। चैप्टर 5, करुणा, पृथ्वी और एक नई दुनिया। अगर आत्मा दिव्य है तो हर जीवन पूज्य है। जब तुम ध्यान करते हो तो सिर्फ भीतर की यात्रा नहीं होती, बाहर का नजरिया भी बदलता है। जब तुम दूसरों को दुश्मन नहीं, आत्मा के रूप में देखने लगते हो, तब पेड़ काटना अपराध लगता है, गाय को मारना पाप लगता है। तब प्लास्टिक फेंकने से पहले धरती माँ की आंखें याद आ जाती हैं। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि हर जीव में ईश्वर है, कि हमें पृथ्वी के साथ वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे अपनी माँ के साथ हम पेश आते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब है दूसरों को तकलीफ न देना, प्रकृति के साथ प्रेम करना और एक ऐसी दुनिया बनाना जो प्रेम, करुणा और सामंजस्य से भरी हो। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आवाज है। अब आप जान गए, योगानंद जी की शिक्षाएं सिर्फ अतीत की बातें नहीं, वो भविष्य की जरूरत है, वर्तमान की जरूरत है। ये 5 चैप्टर्स ध्यान, खुशी, जीवन की साधना, ईश्वर से जुड़ाव और पृथ्वी के लिए करुणा हम सबको एक बेहतर इंसान और इस ब्रह्मांड का जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम भगवान को पा सकते हो अभी, यहीं, इसी सांस में। बस अपनी सांसों को ध्यान पूर्वक देखो और महसूस करो। अगर आप भी मेरी तरह आज के इस दौर में स्वामी जी की इन बातों को प्रासंगिक मानते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। जय हिंद, जय भारत।